तो गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज है हमारा आर्म्स डे एंड हमारी बल्किंग जर्नी का आज डे 3 है, जिसमें हम जहाँ तक आए हैं उसकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुई है। एंड 2 दिन में जो मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब इनसे मैं बिलीव नहीं कर सकता, वो काफ़ी ज़्यादा अनरियल है। कल जब मैंने अपना बैक सेशन लगाया उसके बाद जो मेरा शरीर दिख रहा था, जो मुझे फील हो रहा था, वो कम से कम मुझे 1-2 महीने बाद फील हुआ था। जब मैं खुद को नीचे ऐसे देख रहा था तो मुझे मेरे शोल्डर और मेरा चेस्ट एकदम फूल के दिख रहे थे और मेरी एब्स विजिबिलिटी भी इम्प्रूव हुई। तो इन 2 दिनों में मेरे को बहुत चीज़ सीखने को मिली और कुछ सीखने को मिला ना मिले वो बात की बात है, पर एक चीज़ सीखने को मिल गई कि भाई अगर कोई चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज वे में हो, इतनी कस्टम वे में हो, तो भाई रिजल्ट्स मिलते हैं। और 2 दिन में मैंने 2700 कैलोरीज खाई एंड आज भी सेम सीन 2700 कैलोरी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैं इसको इतना ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं। चलो अपना आर्म सेशन लगाते हैं, आर्म्स को तोड़ते हैं, फिर इस पूरे दिन में अपने इस सफ़र को बहुत ही तरीके से ख़त्म करते हैं। पेपर नहीं लग रहा हूँ, बस फेलियर तक ट्रेन कर रहा हूँ, बिकॉज बस मैं भी कुछ दिनों के लिए ये चीज़ को छोड़ के अपने उस फेलियर को हिट कर रहा हूँ। और प्रोग्रेस का ऑन पेपर होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर होता है तो उसको हिट करने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा पुश करते हो। आपके ब्रेन को जो टारगेट है कि कहाँ तक जाना है और कहाँ रुकना है पता है, तो वो पुश करता है। नहीं तो आप 10 स्टेप पे फेल कर गए और आपको पता है कि मुझे 11 रिपीटिशन लगाने होंगे अपने फेलियर को, अपने पीआर को हिट करने के लिए, तो आप 11 के लिए स्ट्रगल करोगे। तो ओके, तो शुरू करते हैं। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठंडा है, सब चीज़ ऑर्गेनाइज है, नींद अच्छी है, डाइट अच्छी है एंड अच्छे से हाइड्रेट है। लेट्स गो। तो आते हैं अपने फर्स्ट सेट पे। इसमें मैंने ईच हैंड 15 kg डंबल लिए हैं, 15 के 2 डंबल। एंड मैं इसमें मैक्स आउट करूँगा अपने रेपिटेशन को, जितने जा सकते उतने ले जाऊँगा। सेट है। सेकंड सेट मैंने शूट नहीं किया, एक्चुअली शूट किया बट फ़ोन को सीधा रख के, बिकॉज मेरे को रील्स भी बनानी है, जो कि मैंने आपको बताया था। मेरी फुल डे रील्स बनाने के लिए मैंने फ़ोन को सीधा रख के, यानी कि रील्स वाली एंगल में रख के शूट किया है। तो अभी अपना थर्ड सेट परफॉर्म करते हैं। आज ट्राइसेप एक्सटेंशन में भी अपना पीआर हिट करना है मुझे, और ट्राइसेप एक्सटेंशन में मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। और मेरा जो ट्राइसेप है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जो मैंने
मेरा जो लॉन्ग हेड है, जो कि इस एंगल में काफ़ी ज़्यादा मैसिव दिखता है, कभी कभी मतलब दिखता ही है ऑब्वियसली, तो ये पहले नहीं था। मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं जो पहले वर्कआउट करता था तो अपने जो इस वाले एरिया, ये वाला जो एरिया है जो कि अंडर ट्राइसेप, अंडर आर्म्स में आता है, ये ट्रेन नहीं करता था, तो इस वजह से ये मेरा काफ़ी ज़्यादा अनडेवलप था। दैन धीरे धीरे इन चीज़ों की समझ, एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा ही उस लेवल का था, जैसे कुछ पता नहीं था। मेरे को कोई यहाँ पे लेके नहीं आया है, किसी के पीछे नहीं आया हूँ, मैं खुद आया हूँ यहाँ तक। चीज़ें गलती कर माना थोड़ा टाइम लगा इस चीज़ को करते करते, मेरे को 2.5 से 3 साल हो गए, बट जो 2.5-3 साल से जो मैंने सीखा है ना, अब मैं प्रोग्रेस करूँगा ना इन 2x। और कल की कंडीशन देख के मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आपकी डाइट सही नहीं है ना, सच में कुछ नहीं होता। कल 2 दिन की अच्छी डाइट फॉलो करने की वजह से, अच्छा कार्ब लोड रखना, अच्छे फैट होने की वजह से जो मेरी एनर्जी थी बॉडी में, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट मेरे को क्या फील हो रहा था। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड फील हो रहा था, मैं हर एक रैप, हर एक सेट इतना क्लियर फोकस के साथ लगा रहा था। और कल का जो पंप था इंसेन था। अगर ऐसा ही चलता रहा 1 साल तक तो कोई मेरे को नेटी भी नहीं बोलेगा, कहेगा भाई ये तो फेक नेटी है, बट दैट्स कौन। तो हमारे बाइसेप की एक वर्कआउट ख़त्म, अब हम जाएंगे ट्राइसेप एक्सटेंशन पे। तो अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है ट्राइसेप एक्सटेंशन। उससे पहले एक चीज़ की अपडेट दे दूं कि अब हम थोड़ा सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं इतने टाइम से, मेरी डाइट अगर कोई देखेगा ना तो कहेगा नहीं कि ये एक मसल बिल्डिंग डाइट है, बिकॉज इस फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोगों ने ये मिथ्स फैला दी है कि वे लेते हो तभी, और वे को एक एज अ सप्लीमेंट देखते हैं। वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन सोर्स है एक्चुअली, एंड वो फूड है भाई, वो सप्लीमेंट नहीं है। क्रिएटिन सप्लीमेंट होता है, जो चीज़ हमें स्पेसिफिकली और आइसोलेट फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है उसे सप्लीमेंट कहा जाता है। हाँ, वैसे प्रोटीन भी आइसोलेट आते हैं, बट वो उनकी कैटेगरी है। एंड हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं थोड़ा सा इस देसीनेस से हट के अब अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करूँगा, ताकि इन्वेस्टमेंट से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि पेशा क्या है। सो अपने ट्राइसेप, अगर मेरे ट्राइसेप में एक और बात याद, अब अगर मेरे ट्राइसेप एक्सटेंशन में 15 रेपिटेशन आके 20 किलो से, मैंने 12.5 किलो से शुरू किया था, उस समय मेरे 16-17 रैप आते थे, फिर मैंने 15 पे आया, 17.5 पे आया। मैं बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है मैंने ट्राइसेप एक्सटेंशन में। और जब मैंने 20 रेपिटेशन की, 20 केजी के
रैपिड आउट किया इस मोमेंट को, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं 20 केजी। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि अगले महीने की, जैसे कि आज जून 30 है, तो अगले महीने की 30 तारीख को मैं इसको फुल स्टैक करूँगा, यानी कि यहाँ की फुल स्टैक। यहाँ पर मैं ज़्यादा वेट डाल नहीं सकता, 27.5 केजी। तो अगर इसमें मैंने 15 रेपिटेशन आ गए तो एक फ्लाइंग किस मिलेगी। हाँ, इसमें हमारे आर्म्स की पोजीशन कुछ ऐसे होने की वजह से हमारा आर्म्स कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाता है, एंड इस एक्स्ट्रा स्ट्रेच की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड ये वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वर्कआउट का इफ़ेक्टिव होना ना होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक टाइम था जब बैक के लिए बैंड बारबेल रो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट होती थी, एंड आज वो मेरी बैक डे में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। कहता है ना कि एक वर्कआउट में मास्टरी कर लो, तो बैंड बारबेल रो वो वर्कआउट है, वो एक्सरसाइज, वो मोमेंट है जिसमें मैंने मास्टरी की हुई है। बैक सेशन का भी वीडियो आएगा, और मैंने जो बैक में बिल्ड किया है ना, शायद ही किसी ने किया होगा। बैक के मामले में आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो अभी मेरे दिमाग में चीज़ आई, भाई मैं तो जिम नहीं जा सकता, नहीं तो मैं भी बॉडी बना लेता। भाई मैं तो पूरा दिन फ्री ही नहीं रहता यार, कहाँ से डाइट लूँ, कैसे बनेगी बॉडी। भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इतना सब कुछ करने के लिए। कुछ ऐसा बता ना कि 2-3 महीने में मैं ढंगा दिखने लग जाऊँ। क्या मैं जिम जाता हूँ? वर्कआउट शुरू किए पता नहीं कितना समय हो गया। क्या मैं जिम जाता हूँ? नहीं जाता। देख ही रहे आप कुछ वीडियोस से, ये चीज़ें मेरे पास शुरुआत से नहीं थी। चेस्ट डे पे पुशअप्स, बैक डे होते ही नहीं थे मेरे तो एक्चुअली। हर दिन सब कुछ लगा के घर पे आ जाके आके कुछ खाया पिया नहीं, और बस पूरा दिन हेक्टिक जाता था। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ,
एक्टिविटी बहुत करता था, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो गया था। और मैं सबको बताना चाहता हूँ, सबको जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुनो मेरी बात। मैं अगर इतने लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ यहाँ तक आ सकता हूँ, सो वाई नॉट यू, वाई नॉट? क्या कमी है? अपने आप को कभी कम मत आंकना। इंसान के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है ना। मैं एक बात बताऊँ, इस दुनिया में काफ़ी सारे जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य रूपी, जानवर रूपी काफ़ी सारे प्राण हैं। किसी को उड़ने की एबिलिटी है, किसी को तेज़ भागने की एबिलिटी है, किसी जानवर के अंदर, हाथी के अंदर ताकत है, चीता सबसे ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, पंछी उड़ सकते हैं, सांप रेंग सकता है। हमारा इंसान जो है ना, तो वो तेज़ भाग सकता है ज़्यादा, चीता जितना भाग नहीं सकता तेज़, तो उसने गाड़ी बनाई। पक्षी जैसे उड़ नहीं सकता, सो उसने एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स बनाए। हाथी जैसी ताकत पा नहीं सकता, सो उसने मशीन्स बनाए। तो आप सोचो कि इंसान के ब्रेन में कितनी पोटेंशियल होगी। सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये तो एक एग्जाम्पल था। तो डू एपिक शिट एंड विद मी, मैं हूँ। अगर कुछ भी हो, क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। इट्स ओके। एंड या बस एक्सपेरिमेंट करो और करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो बॉडी में फुलनेस चाहिए थी मेरे को, वो मे भी अब आ चुकी है। लुक एट दैट। याप, यस, ऑब्वियसली इट्स लुकिंग इमेंस एंड इनसेन। लुक ओवरऑल बॉडी। वन 20 ग्राम ऑफ मूंग, अनियन एंड टमेटोज है। तो आज की हमारी सेकंड मील को थोड़ा डिले हो गया, कॉज मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था। एंड डिले तो हुआ ही हुआ, एंड मैं कुछ ज़्यादा खा भी नहीं पाया। मैंने सिर्फ 188 ग्राम ऑफ रोटी एंड 130 ग्राम ऑफ आलू की सब्ज़ी खाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड अब तक कैलोरी हो चुकी है 1200 प्लस, प्रोटीन हो चुका है 70 ग्राम, एंड फैट परसेंटेज थोड़ा सा कम है। सो शाम को हम फैट पे थोड़ा ध्यान देंगे, हम नट्स खाएंगे। तो अभी वक्त हो चुका है अपनी लास्ट मील का। तो आज मेरी बहन का बर्थडे था, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। एंड अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट फ्री हुआ हूँ। सो अभी मैं मील खाऊंगा, और मैं मील में आज मेरा प्रोटीन इंटेक शायद ही पूरा होगा, अप टू 100 ग्राम दाल एंड चावल एंड नथिंग। बस आज और कुछ नहीं है। इसके बाद बस भाई, तो कितना है वो तो मैं देख लूँगा। 200 ग्राम राइस लूँगा एंड 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ दाल एंड दी एंड वही सेम इसमें 250 ग्राम राइस एंड 100 ग्राम ऑफ दाल। यही मेरे आज की लास्ट मील है। एंड अभी मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करूँगा एंड अपने वीडियो को एडिट करके फिर सो जाऊँगा। अभी लेट तो बहुत हो चुका है, बट स्टिल करेंगे।
स्टेप्स 10,000 नहीं है, बट लेट हो चुका है, तो मैंने 6,000 स्टेप्स कर दिए हैं। एंड 2,500 कैलोरीज डन, 120 प्लस ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 76 ग्राम ऑफ, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, देख लेना। एंड आज का दिन बस यही ख़त्म करते हैं, बस अब मैं एडिटिंग करूँगा एंड सो जाऊँगा। और अभी मैं अपने वीडियोस को और बेहतर करने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, तो उस पर मैं काम करूँगा। और रील्स भी एडिट हो चुकी है, तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। स्टे हार्ड।